अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर असद फ्रॉम एडमायर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। आज लेक्चर है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 की जो डेफिनेशन 4 के बाद बचती हैं वो हम पढ़ेंगे। जिसमें पहली डेफिनेशन है सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी। एक पॉपुलेशन में बहुत सारे सैंपल्स होते हैं। मैं आम तौर पर आपको एग्जांपल देता आ रहा हूँ। आप किसी शॉप पे जाते हैं, फ्रूट्स देखते हैं, वो जो उसके बॉक्स पड़ा होता है फ्रूट का, सपोज करें एप्पल हैं, तो वो जितने भी एप्पल पड़े होते हैं एक बॉक्स में, उसे आप पॉपुलेशन काउंट करते हैं। उस पॉपुलेशन में से आप 3 से 4 उठाते हैं, फिर अंदाज़ा लगा लेते हैं जी इसके पास आया ठीक है या ख़राब है। वो 3 से 4 उठाते हैं, एक सैंपल हो गया। एक दूसरा आदमी आता है, वो 3 से 4 नहीं उठाता जो आपने उठाए हैं, वो कोई और 5 उठा लेता है। एक थर्ड पर्सन आता है, वो 3 उठा लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉपुलेशन में 2 या 2 से ज़्यादा सैंपल हो सकते हैं, जो कि अपनी तादाद के लिहाज से भी बदल सकते हैं और पोजीशन के लिहाज से भी बदल सकते हैं। उसे सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी का नाम देते हैं। वेरिएबिलिटी मतलब बदलना। अब इसकी डेफिनेशन है एज सैंपल इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन। जो सैंपल होता है वो पॉपुलेशन को जाहिर करने वाला हिस्सा होता है कि पॉपुलेशन है कैसी। देयर आर मोर देन 1 सैंपल्स इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में एक से ज़्यादा सैंपल्स हो सकते हैं, होते हैं। देयरफॉर ऑल सैंपल्स फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन में नॉट बी आइडेंटिकल। ये ज़रूरी नहीं है कि उस पॉपुलेशन में जो सैंपल हैं वो फिक्स्ड हों कि यही सैंपल हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते। तो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि 3 लोग आते हैं, सेम ही बॉक्स में से एप्पल्स उठाते हैं, लेकिन मुख्तलिफ उठाते हैं, तो वो मोर देन 1 सैंपल ही हो गया। तो इसे कहते हैं कि एक पॉपुलेशन में जब सैंपल 2 या 2 से ज़्यादा हों तो उन्हें क्या कहा जाता है? सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है? तब्दील ना होने वाला, फिक्स्ड। इसकी डेफिनेशन क्या है? क्वांटिटीज़ विच डू नॉट वेरी। ऐसी मिकदारें जो तब्दील ना हों। वेरी का मतलब है तब्दील ना होना, VARY। फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, प्लेस टू प्लेस हो, टाइम टू टाइम हो। ऐसी मिकदारें जो टाइम टू टाइम या किसी एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ भी तब्दील ना हो, उन्हें कहते हैं कांस्टेंट। सपोज करें हम मैथ में 2 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, पाई है, एक्सपोनेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे लिया, पाई है 3.14159, या इसे हम लिखते हैं 22/7। आप जहाँ भी पाई को यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू 3.14 ही यूज़ करते हैं, इसको आप तब्दील नहीं कर सकते। तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो फिक्स रहती हैं, तो इन्हें इसी डेफिनेशन से बनाया गया है कि ऐसी क्वांटिटी जो तब्दील ना होती हो, चाहे वो टाइम टू टाइम हो या प्लेस टू प्लेस हो, उन्हें कहा जाता है कांस्टेंट। इसी तरह एक्सपोनेंट था 2.71 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। जहाँ भी आप कैलकुलेटर पे लिखें एक्सपोनेंट की वैल्यू इक्वल दबाएं, यही वैल्यू आएगी, हमेशा यही रहेगी, इसको बदल नहीं सकते। हाँ, ये डेरिवेशन के लिहाज से तब्दील हो जाएं, डिवीजन में, ऐड में, सब्ट्रैक्ट में, वो अलग बात है, लेकिन ये क्वांटिटीज़ अपने तौर पे फिक्स होती हैं, तो इन्हें कहा जाता है कांस्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी डेफिनेशन है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ऑर्डर स्टैटिस्टिक यानी स्टैट के मुताबिक हम किसी चीज़ को तरतीब देते हैं तो उन्हें ऑर्डर स्टैटिस्टिक का नाम दिया जाता है। सपोज करें आपके पास कोई नंबर्स हों 1 3 5 2 7, आप अगर इसे अरेंज करें तो आप लिखेंगे 1 2 3 5 7। तो ये जो आपने अरेंज किया है इसे ऑर्डर स्टैटिस्टिक कहते हैं। बहुत सारे नंबर्स होते हैं, हम उसे छोटे से लेकर बड़े तक यानी असेंडिंग से डिसेंडिंग अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग से असेंडिंग अरेंज करते हैं, तो उन्हें ऑर्डर स्टैटिस्टिक कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन है द ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, इसको डिनोट किया जाता है OS से, ऑफ डाटा y1 y2 y3 अप टू yn इज जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मिकदार की ताकत के हिसाब से अगर आप वैल्यूज़ को अरेंज कर लेते हैं तो उन्हें ऑर्डर स्टैटिस्टिक का नाम दिया जाता है। y1 से yn क्या है? ये वैल्यूज़ हैं, यानी कि आपके पास 5 वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, y1 y2 y3 y4 y5, 10 वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। काउंटेबल हैं तो इसलिए n तक लिखा हुआ है। तो अगर आप 10 वैल्यूज़ हों, अगर उनकी कोई तरतीब ना हो, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है जब सबसे पहले बड़ी हो उसके बाद उससे कम आए, वो मैग्नीट्यूड है। ये सबसे पहले छोटी हो उसके बाद बड़ी आती जाए, वो मैग्नीट्यूड कहलाता है। यानी तरतीब देना, मैग्नीट्यूड के हिसाब से अरेंज करना, उसे ऑर्डर स्टैटिस्टिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज़ हैं 2 5 7, ये अरेंज है मैग्नीट्यूड के हिसाब से, पहले छोटी उसके बाद बड़ी इसके बाद बड़ी, ये कहलाते हैं ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। इसमें जो पहली वैल्यू है ये y1 है, ऑर्डर के हिसाब से तरतीब वाली है, तो इसे इस तरह लिखा है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है y1 इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, यानी डाटे की जो सबसे पहली वैल्यू होगी उसे y1 इंटू ब्रैकेट लिखेंगे, और जो yn इज़ द मैक्सिमम,
जो डाटा आपके पास होगा उसकी आखिरी वैल्यू जो होगी उसे yn कहा जाता है, यानी कि वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसी तरह आप 1 3 7 2 लिखें, अब ये y1 नहीं होगा, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है। जब आप इसे अरेंज करेंगे तो 1 2 3 7 ये आपके पास अब y1 हो गया। इसमें और इसमें फ़र्क है, ये अरेंज वाली वैल्यू है, ये विदाउट अरेंज है। इसी तरह ये yn यहाँ पे ये y4 था, जबकि यहाँ पे yn आपके पास 7 है, तो ये फ़र्क है। तो किसी भी वैल्यूज़ को अगर आप तरतीब दे देते हैं मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो उसे ऑर्डर स्टैटिस्टिक का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट, रैंडम एरर, ऐसी गलती जो तब्दील होती रहे। एरर ये एक सिनोनिम्स है मिस्टेक का, गलती का। सपोज करें आप किसी से पूछते हैं जी आपकी पे कितनी है, वो कहता है जी मेरी 30,000 पे है, लेकिन हालांकि उसकी पे 50,000 थी। जो उसने 20,000 गलत बताए वो एरर है, चाहे उसने कम बता दी हो। अगर 30,000 पे है, बता रहा है आपको, पे उसकी 20,000 है, 10,000 उसने हटा के बता दिए, ज़्यादा बता दिए, वो भी एरर है, आपको नहीं पता। ह्यूमन एरर्स, इंसान की गलतियाँ, वो एरर्स कहलाते हैं। अब इसको डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ें। रैंडम एरर इज़ द चांस वेरिएशन इन एन ऑब्जर्वेशनल प्रोसेस। किसी भी वैल्यूज़ के हिसाब से जो तरतीब करते हैं या उसको सॉल्व करते हैं, जो गलती आती है उससे रैंडम एरर का नाम दिया जाता है। इसकी इक्वेशन है एप्सिलॉन इक्वल टू yi माइनस म्यू। म्यू है आपका पॉपुलेशन मीन, yi है ऑब्जर्वेशन। अगर आपको इसी एग्जाम्पल से समझा दूँ आम लफ्ज़ों में, इस म्यू को आप पॉपुलेशन से हट कर अगर सोचें, इसको मैं कह देता हूँ उसने जो पे बताई है वो 30,000 बताई है, उसकी ओरिजिनल पे थी 50,000, तो -20,000 आ गया। ये जो -20,000 है ये एरर है, उसने गलत बताया। वो जो एरर जिसने आपकी वैल्यूज़ को बदल दिया, ख़राब कर दिया, वो -20,000 था। 40,000 था, असल में उसने 30 बता दिया, 10,000। एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है, साइन से हट के देखा जाता है इसको। तो इसलिए इट इज़ डिनोटेड बाई एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन पढ़ते होते हैं। एरर को हमेशा एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है, ये कि MCQs भी आता है। तो ये लेक्चर्स था आपका लेक्चर नंबर 5, जिसमें हमने ये डेफिनेशंस पढ़ी थी, इनको प्रॉपर लिखें और तैयार करें। थैंक यू।